हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं संतु शेखर। स्वागत करता हूं आप सबका अध्ययन मेड के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूजीसी नेट ने अपना एग्जाम फॉर्म ओपन कर दिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीजी पास कर चुके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ये मौका उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं, कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं। यदि आप बेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बेट एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं या जेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको जेट एग्ज़ाम और बेट एग्ज़ाम 2024 में देखने को नहीं मिलने वाली है। ये एग्ज़ाम जब भी होगा 2025 में होने की संभावनाएं है। तो यूजीसी नेट ने आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है कि यदि आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, सिर्फ एक एग्जाम क्वालिफाई करना है यूजीसी नेट अच्छे स्कोर से, तो आपको कॉलेज में अच्छा चांस मिल सकता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का करियर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अप्लाई डेट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, ये मौका बिल्कुल मत चूकना, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको फिर से नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग चलेंगे पीडीएफ सेक्शन में और सारे बातों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, हम लोग पीडीएफ सेक्शन में आ चुके हैं, जिसमें से यूजीसी नेट ने अपना एक कंप्लीट ब्राउज़र जारी किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी परीक्षा लेती है, आप जान रहे हैं, एनटीए, और इसके बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन इसको कहते हैं। ये पूरी तरह से एक ब्राउज़र, एक कंप्लीटली बुक जैसा 101 पेज का ये ब्राउज़र है, जिसमें से विजन, मिशन से लेकर कोर वैल्यू और नेट एनटीए क्या है, नेट एग्जाम क्या है, ये सब कुछ इसमें डिटेल में दिया गया है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देख रहे हैं कि कौन से पेज में हम लोगों को क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या है और रिजर्वेशन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। ये सब कुछ आपको इस पीडीएफ में मिलने वाला है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आसानी से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 19 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 10 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। आप डेट को याद रखेंगे, 19 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 10 दिसंबर तक फॉर्म फिल होगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन पे 11 दिसंबर। इसकी फीस क्या रहने वाली है? जनरल और यूआर कैटेगरी के लिए 1150 रुपये, 1150 रुपीज़, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 600 रुपीज़, और जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर PWD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 325 रुपीज़ ओनली। फॉर्म करेक्शन का डेट दिया गया है 12 और 13 दिसंबर को, और इसकी एग्जामिनेशन कब रहने वाली है? 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच इसकी एग्जामिनेशन रहने वाली है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 घंटे होने वाले, 180 मिनट्स। और बाकी की बातों को हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, और एलिजिबिलिटी के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो हम लोग स्लाइड्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड का एग्जाम होगा। अब पेपर 1 होने वाला 100 मार्क्स का, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। अब पेपर 2 होने वाला 200 मार्क्स का, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 3 आवर्स मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट और सिलेबस टेस्ट, यानी पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट बेस होगा और पेपर 1 जो होगा वो जनरल पेपर होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश होगा, ठीक है, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स। जो लैंग्वेज पेपर है उसको छोड़ के बाकी के पेपर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। मार्किंग स्कीम, टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज 1 ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। फॉर ईच करेक्ट ऑप्शन रिस्पॉन्स, each correct response candidate will get 2 marks. There is no negative marking. ध्यान रखेंगे, इसमें no negative marking स्पष्ट लिखा हुआ है। There is no negative marking for incorrect response. No marks will be given for question unanswered. जो आंसर नहीं किए गए उनके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। If question is found to incorrect, अगर क्वेश्चन गलती पाया जाता है तो those candidate will be who have attempted the question and chosen one of the correct answer would be given the credit. If question is found to be incorrect and question is dropped,
क्वेश्चन अगर ड्रॉप कर दिया जाता, डिलीट कर दिया जाता क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स आपको अवॉर्ड मिलेगा इफ यू हैव आंसर्ड देम। देन अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? जनरल और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए यूजीसी में, पीजी में। यूजीसी 55% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी के डिटेल सिलेबस हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। यदि आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम सेक्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मेरा ये सब्जेक्ट, इसका सिलेबस क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूं। वहां से आप इसका डिटेल सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा आपको, ये क्या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहां से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक फिर मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।